आमीन। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में करता क्या है? यीशु मसीह ने कहा, जब शैतान ने उसे परखा, मत्ती 4 उसकी 3-4, परखने वाले ने जब पास आकर यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर ने कहा हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो जीवित रहेगा। अगर इस वचन को हम यूनानी भाषा में पढ़ें, जो शब्द लिखा गया वचन, 2 तरह का वचन है, एक है लोगोस, एक है रेमा। लोगोस यानी जो बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा हुआ वचन जिसे लोगोस बोलते हैं, और रेमा वचन जो खास आपके लिए किसी खास परिस्थिति में आपकी जिंदगी के किसी खास टाइम पर परमेश्वर देता है, उसे रेमा वचन कहते हैं। जीसस ने कहा अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें परमेश्वर के मुंह से निकला वचन, ये वचन लोगोस की बात नहीं हो रही। जब यूनानी भाषा में इस जगह वचन की ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो उस जगह लिखा है रेमा, कि तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें परमेश्वर से रेमा वचन चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है जब पतरस परमेश्वर के सामने था और परमेश्वर पानी पे चल रहे थे, तो पतरस ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तेरे पास पानी पे चल के आ रहा हूं, मैं जिस तरह इजराइलियों ने समुद्र 2 भाग करके बीच से चल पड़े थे, मैं भी तेरे पास आ रहा हूं। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा परमेश्वर अगर तू आज्ञा देगा, अगर तू आज्ञा देगी पानी पे चल के आ तो मैं आऊंगा। उसने रेमा वचन मांगा परमेश्वर से, और परमेश्वर ने कहा पतरस आ जा। कोई भी चेला पानी पे नहीं चला पतरस के अलावा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको रेमा वचन यानी वो वचन जो उसकी जिंदगी में खास परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। आपके घर में गेहूं है कि नहीं? है कि नहीं? क्या उसको खा सकते, भूख मिटा सकते? क्या वो अन्न नहीं है? क्या वो अन्न है कि नहीं? क्या फिर भी उसको खा सकते हैं? क्या नहीं खा सकते। उसका आटा बनाना पड़ेगा, उसको खाने योग्य करना पड़ेगा, तभी उसको खा सकते हैं। जो परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है वो गेहूं की तरह है, और जो परमेश्वर का रेमा वचन है वो पिसे हुए गुथे हुए आटे की तरह जिसकी सिर्फ रोटियां बननी है। आमीन। है तो वो भी वचन ही, लेकिन आपकी लाइफ में अभी पर्सनल नहीं हुआ, क्योंकि आपने अभी लिखा हुआ जो वचन है उसको पढ़ा नहीं है। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे नहीं हैं। आपने पवित्र आत्मा के साथ समय नहीं बताया कि वो लिखे हुए वचन को आपकी जिंदगी में जीवित कर दे। एक व्यक्ति बीमार हो सकता है चर्च में, और उसे मालूम है कि जीसस क्राइस्ट के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन कभी प्रार्थना में नहीं बैठा। लेकिन जैसे ही वो प्रार्थना में बैठेगा, इस वचन को पढ़ेगा, इस वचन को रियलाइज करेगा कि जीसस ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, वो इस वचन के विषय में प्रार्थना करेगा, तो हो सकता है ये वचन पवित्र आत्मा एक दिन उसके जिंदगी में जीवित कर दे। और जैसे ही वचन जीवित होता है उसको अंदर से मालूम होना शुरू हो जाता है कि नहीं, अब उसके कोड़े खाने से मैं सचमुच चंगा हो चुका हूं, ये बीमारी जाएगी, मैं नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर के पास जाऊंगा ये रोग जा चुका होगा और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल होगी। मैं उस वचन की बात कर रहा हूं। आमीन। लेकिन ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, पवित्र आत्मा की मदद को मांगते हैं, तो वो आपकी लाइफ में आपको देता है। कितने इस बात को समझ रहे हैं? इसलिए उसने कहा हर एक वचन से जो प्रभु के मुख से निकलेगा तुम जीवित रहोगे। हर एक उस रेमा वचन से। मेरी लाइफ में रेमा वचन अलग है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। मेरी लाइफ के अलग अलग संघर्ष के दिनों में परमेश्वर ने मुझे रेमा वचन दिया। संघर्ष से निकल गया तब भी रेमा वचन दिया, आगे बढ़ने के लिए, चर्च को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। अब भी वो मुझको रेमा वचन देता है एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। वो आपको रोज रोज, हर महीने, हर 15 दिन में, हर 6 महीने वो आपको रेमा वचन देता है। वो आपके बिजनेस के लिए हो सकता है, आपके फैमिली के लिए हो सकता है, वो आपके परिवार के लिए हो सकता है, आपके शरीर के लिए हो सकता है, आपकी सेवकाई के लिए हो सकता है। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, जो सर्वोत्तम है, जो स्वर्ग में आपके लिए रखा हुआ है, उसको नीचे धरती पर प्रैक्टिकल लाने के लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी पड़ेगी, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा,
और आपको वचन पढ़ते हुए यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उस वचन को एक दिन जिंदा कर देगा। जो कच्चा अन्न आपके पास है उसको एक दिन पका देगा और उससे आप अपनी भूख को मिटाएंगे, और आप ही नहीं आपका परिवार भी अपनी भूख को मिटाएगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा कि तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। पवित्र आत्मा तुम्हें प्रार्थना करना सिखाता है। आमीन आमीन। आप वचन पढ़ते हैं, आप वचन पढ़ते जाते हैं। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो एक दिन उस वचन को वो जागृत कर देगा आपकी लाइफ में, और जैसे ही वो वचन जीवित हो जाएगा, जैसे ही परमेश्वर का आत्मा जस्ट एक नैनो सेकंड में, आंख झपकने के टाइम में ही वो आपके साथ बात करेगा, और जैसे ही वो आपके साथ बात करेगा आपको मालूम होगा मेरा हल हो चुका है। अब मुझे सिर्फ परमेश्वर की इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, परमेश्वर के इस वचन को मानना है और आगे बढ़ना है। आमीन। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा जिसका नाम ही पवित्र है, क्या आपको लगता है वो गंदी जगह में बैठेगा? उन जिंदगियों में बैठेगा जहां गंदगी है, जहां परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नहीं चला जाता? आपको लगता है पवित्र आत्मा उन जगहों पे होगा? जब पवित्र आत्मा उन जगहों पे है ही नहीं, जब पवित्र आत्मा लाइफ में है ही नहीं, जिनकी लाइफ में नशे हैं, जिनकी लाइफ में माफी नहीं है, जो माफ करना नहीं जानते, जो अलग अलग तरह के पापों में फंसे हैं, वो पवित्र आत्मा उनके पास अगर है ही नहीं तो वो क्या जिलाएगा, वो क्या दिलवाएगा जो ऊपर का है? वो सर्वोत्तम कैसे पाएंगे? एक जानवर भी पूंछ मार के सफाई में साफ जगह में बैठता है, तो पवित्र आत्मा जो है ही पवित्र, उसे आपका जीवन पवित्रता ही में चाहिए, आपके अंदर आने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए। वो उन हाथों को इस्तेमाल नहीं कर सकता जो चोरी के दागों से लिपड़े पड़े हैं, गंदे हुए पड़े हैं। वो उन पैरों के साथ नहीं चल सकता जो हर वक्त वेश्याओं के घरों की ओर जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको सिखाता है कि प्रार्थना भी कैसे करनी है। पवित्र आत्मा ही तुम्हें सिखाता है, और पवित्र आत्मा ही है जो वचन को तुम्हारे अंदर जिंदा कर देता है। बहुत लोग पढ़ते हैं बाइबल, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल को एज ए सब्जेक्ट पढ़ के पीएचडी की हुई, लेकिन अभी भी पवित्र आत्मा के गहरे भेदों को वो नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने बाइबल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है। लेकिन पवित्र आत्मा ही वचन में कहता है, नीति वचन में, कि मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी, मैं वचन के गहरे भेद तुम पर उड़ेल दूंगी। वो कौन कह रहा है? वो परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर होगा, आपको प्रार्थना करनी आ जाएगी। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा, जब आप वचन को पढ़ेंगे, उस वचन को वो जिंदा कर देगा, आपके लिए रेमा वचन बना देगा। और जीसस ने कहा, अगर तुम्हारे पास रेमा वचन नहीं है, तुम जिंदा नहीं रह सकते। फैमिली तो है, अंदर से डेड है। शरीर तो दिख रहा है, अंदर से डेड है। परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम परमेश्वर के वचनों को नहीं लोगे, रेमा वचन को प्राप्त नहीं करोगे, तुम जी नहीं सकते। हालेलुया। यीशु के वचन में लिखा, जितने मृतक परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे वो जिएंगे। कौन से मुर्दों की परमेश्वर बात कर रहा है? वो उन्हीं मुर्दों की बात कर रहा है जो अलग अलग सिचुएशन में मरे हुए हैं। अगर उसने कहा, अगर तुम जीना चाहते हो तो पवित्र आत्मा को अपने अंदर बसाओ, पापों से तौबा करो, मेरे सामने आओ। पवित्र आत्मा तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। पवित्र आत्मा उन शब्दों को, वचन को, लोगोस को, जो लिखा हुआ वचन है, तुम्हारी जिंदगी में जीवित कर देगा।